हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट प्रेयर। आज हम लोग एकेडमिक का क्लास शुरू करेंगे, जिसमें क्लास 9 का चैप्टर 1 एनसीईआरटी हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1.1 है, ये आपका नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो पॉइंट कह सकते हैं आप उसको। देखिए जैसे कि पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप कि जिस संख्या को p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2/5 कोई संख्या लिख लीजिए, 7/5, ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या है। उसके बाद एक और पॉइंट है पूर्णांक, इंटीजर्स। इसमें ऋण संख्या भी आती है, शून्य भी आता है और धनात्मक संख्या भी आती है, उसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सब क्या है पूर्णांक हो जाएंगे। आगे है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर से कहते हैं। तो गिनी जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये शुरू कहां से होती है 1 से। तो 1, 2, 3, 4 करते हुए आप अनंत तक इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होती है, बस इतना सा अंतर होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। यह कहां से शुरू होती है 1 से शुरू होती है, और ये कहां से शुरू होता है 0 से शुरू होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे कहा गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है पूर्णांक है। तो आप सीधे लिखेंगे इसका, जब हम हल करेंगे या सॉल्व लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो गया, तो अभी आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए या 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, उसका मान 0 ही रहता है। तो हम क्या यहाँ पे 0/1 लिख सकते हैं, मान तो 0 ही रहेगा। तो जब 0 ही मान रहेगा तो इसको वैसे दर्शा सकते हैं। और हमारा मेन मुद्दा क्या है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नीचे वाला मान 0 हो गया और हम डिवाइड करेंगे तो अनंत होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे वाला 0 नहीं है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दो संख्या के बीच की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, इस पे लंबा प्रोसीजर है। पहले आप निकालेंगे 3 और 4 के बीच की संख्या, फिर इसके और उसके बीच में, फिर इसके बीच में, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान सा है। आपसे पूछा गया कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, कितना निकालना है 6 निकालना है। तो 6 से जस्ट एक आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा 7। तो लिखेंगे कि 3 और 4 में 7 से गुणा एवं भाग करने पर, गुणा एवं भाग करने पर कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 7 बटे में 7 और 4 गुणे 7 बटे में 7, यही हो जाएगा आपका
3 7 21 बटे में 7 और ये हो जाएगा 28 बटे में 7। अब ध्यान दीजिए, हम क्या लिख सकते हैं बीच में 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो काउंट करिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीच की परमेय संख्या के लिए कोई अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 बटा 5 एवं 4 बटे 5 के बीच 5 परमेय संख्या लिखिए। जस्ट इससे पहले हम क्वेश्चन करते ऐसे ही आए हैं, तो आप क्या करेंगे, ध्यान बताया गया होगा कि यहाँ 5 दिया है तो क्या करेंगे, एक आगे बढ़ जाएंगे, मतलब 6 से 3 बटे 5 एवं 4 बटे 5 में गुणा और भाग करना। कर दीजिए, 3 बटा 5 पहले से है, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3 6 18 बटे में 30 और ये हो जाएगा 24 बटे में 30। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 19 बटा में 30, 20 बटा में 30, 21 बटे में 30, 22 बटे में 30 एवं 23 बटे में 30। आगे 5 संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कथन सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है और इसका कारण भी बताना है, ये क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है। लेकिन ये 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो जा रही है संख्या, तो 0 को छोड़ देते बाकी सब इसमें आ ही जा रही है। तो यही तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तब क्या लिखेंगे, कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं या हमें पता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहला तब का हो गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जी नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। देखिए पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक में माइनस भी आता है, ठीक है, 0 आता है, 1 2 आ रहा है, लेकिन इसमें तो माइनस भी आता है। इसमें कहीं माइनस आपको दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो लिख देंगे इसका आंसर। अगर हम यहां लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। जो पूर्ण संख्या में नहीं होता, जो पूर्ण संख्या में नहीं होता। हो गया क्लियर आपका? तो कथन क्या हो गया, असत्य। कारण हमने आपका लिख दिया यहाँ पे कि पूर्णांक संख्या जो है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसलिए वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, वो नंबर नहीं होगा वो। अगला आपसे कह रहा है 3 नंबर कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं 1 बटे 5 क्या है, परिमेय संख्या है, बटे के रूप में हमने लिखा है, दिखा भी हमने कि बटे क्यू के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ये अंक आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूर्ण अंक, वो सॉलिड हो, 1 है तो 1 रहे, 2 है तो 2 रहे। अब ये 1.1 या 1.2 नहीं होगा, ये नहीं चलता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये भी कथन असत्य है ना, लिख देंगे कि 1 बटे 5 परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। अब देख लीजिए, आपको हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं,
4 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू।